हाँ, ईंट का वॉल्यूम 1 7 मल्टीप्लाई करोगे, देखो होगा क्या, 1 7 मल्टीप्लाई करोगे ये एगो ईंट का वॉल्यूम में, मान लो उसका वॉल्यूम है V1, ईंट का है ए V1, ये ईंट का है, तो इतना पानी सूख जाएगा। कितना दिया है 117। वाटर सिस्टम ईच ब्रिक्स ऑब्जर्व, हाँ क्या दिया है 117 दिया, तो 1/17 देखो कितना पानी कम सोख रहा है। इतना पानी कम सोखेगा, लेकिन ईंट ईंट पानी सोखता है, घर पर अगर सोखता उगता बना होगा देखना, उसमें ईंट को फोड़ कर डाला जाता है, इतना पानी सोखेगा। अच्छा बकिया का पनिया क्या होगा, तो बकिया का पनिया ना ऊपर आएगा, बाकी पानी क्या होगा आपका ऊपर आएगा, क्योंकि ईंट का तो वॉल्यूम इतना है। जैसे 117 पानी सोख लिया, तो बच गया 116, कितना बच गया सॉरी, हाँ 16/17 हिस्सा बच गया पानी का। अब ये 16/17 हिस्सा क्या होगा पानी का, एक ईंट के कारण थोड़ा ऊपर पानी भागेगा, इतना ऊपर पानी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे ईंट जब डालोगे, तो ईंट देखो ईंट भी भरता जाएगा इसमें, और धीरे धीरे पनिया भी ऊपर आता जाएगा। अब बोला है कि पानी को कहाँ तक ऊपर लाना है, ताकि ओवरफ्लो ना करे, मैंने इतना इसमें ईंट डालना है कि पानी ऊपर तक आ जाए, लेकिन पनिया भी इसमें से गिरना शुरू ना हो जाए, इतना। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या बताते हैं, आप लोग कभी बाल्टी में नहाए हो हैं, बचपन में कभी बाल्टी में नहाए हो आप लोग, तो बाल्टी में जब नहाओगे ना, बाल्टी में देखो पानी पूरा फुल कर, जैसे उसमें बैठोगे ना, जैसे नहाने के लिए उसमें बाल्टी के अंदर बैठोगे आप लोग यहाँ पे, तो पानी आपका शरीर के यहाँ पे पूरा आ जाएगा, लगेगा कि यार पूरा बाल्टी में पानी फुल है। और जैसे बाल्टी में खड़ा हो जाओगे, तो देखोगे पनिया तो पैरे के पास इतना ही पानी है। ऐसा कभी फील किए हो आप लोग हैं, और नहीं फील किया तो कल बाल्टी में नहा कर देखना। अब आट नहीं पाओगे बात अलग है, लेकिन नहा कर देखना। देखो, तो बाल्टी में जैसे तुम अंदर जब फिर से बैठोगे ना, जितना सब पनिया अरिया अरिया का है, ये आपका शरीर कुछ हिस्सा कवर कर लेगा, और साइड साइड से पनिया उठ उठ कर यहाँ पे आ जाएगा, लगेगा पूरा फुल पानी है। और जैसे खड़ा हो जाओगे लगेगा अरे तो पेनी के पास पानी सटा हुआ है, इतना ही पानी है। तो इस तरह का आपको फील होगा। तो चलो इसको बनाते हैं। तो देखो बनाएंगे कैसे, दो तीन को चीज यहाँ पर निकालेंगे। पहले निकालेंगे ईंट, इसका टंकी का वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि हम लोग निकाले हैं, इतना आया हुआ है। उसमें पानी कितना है, उसमें पानी आपका इतना है, पूरा पानी नहीं है, ठीक है, इतना निकालेंगे। चलो एक एक चीज बनाते हैं इसको, तब आप लोग समझ, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं बोला कि बनाए थे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को इसमें। तो पहले हम क्या करते हैं, जो सिस्टर्न है ना उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके। सॉल्यूशन, अब आंधी बह रहा है तो इसमें लग नहीं रहा कि लाइट आएगा। बारिश इधर हो रहा है, लेकिन बारिश अभी रुका हुआ है, अब आंधी बहना शुरू हो गया। हाँ हाँ वही ना, हवा तेज बह रहा है अभी। हाँ, लाइट कटा हुआ है, लेकिन घर पे अभी मिनी इन्वर्टर है, तो उससे लाइट वगैरह जलेगा 4 5 घंटे, लेकिन ये वाईफाई नहीं चल पाएगा। हाँ ले चलो, एसी का है ना, अभी एसी का अनुभव आप लोग कर रहे हो, माने गर्मी में ठंडा का एहसास। अभी तो गर्मी से आदमी का हालत खराब हो जाना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा कि हम लोग गर्मी में भी हैं। होगा, होगा होगा सब होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। देखो नेचर है ना, और गर्मी ठंडी का पड़ना पता है, एक तो सन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब बादल जब छा जाए तब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तब तो ओशियन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि ओशियन में किस किस तरह से हवा बह रही है, ओशियन का सरफेस कितना हीट अप हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, अगर बादल नहीं है ना, तो ठंडा के समय तो सन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, गर्मी ठंडी पड़ेगा ही। लेकिन अभी बादल घेर रखा है, इसीलिए थोड़ा मतलब बारिश हो जा रहा है, इसलिए ठंडी क्या ठंडी बढ़ गया है थोड़ा बहुत। वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इंटरनली, तो एक कितना हो जाएगा, हाँ बाहर एकदम जाओ घूमो, एकदम खूब बढ़िया लगेगा अभी। 120 गुणे 110,
तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, कितना गुणा करके आया था, 15 में 12 से करोगे 180 आएगा, 180 में फिर 11 से करोगे तो 11 0 0, 11 8 88, 11 कम 11 8 19, ये आएगा 90 80 और 1 2 3 0। चाहो तो इतना ml बोल दो, सेंटीमीटर क्यूब में है तो, और इसको लीटर में बदलोगे तो इसको कितना से भाग दे दो, इसको 1000 से भाग दो, लीटर में आ जाएगा 1 2 3, 1980 लीटर आ जाएगा। लीटर बदलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा। चलो, ये तो गया इसका। अब हम देखते हैं इसमें पानी कितना भरा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर। पानी पूरा फुल नहीं भरा है, फुल भरा तो इतना भर लेता ना, इससे कम पानी भरा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड सिस्टम, तो ये आपका दे रखा है कितना जी, 129,129,600 सेंटीमीटर क्यूब। कैपेसिटी से बहुत कम पानी भरा हुआ है ना, जितना इसका कैपेसिटी है उससे थोड़ा क्या हुआ है, पानी इसमें कम भरा हुआ है। आ रहा है समझ में। अब देखो इतना हो गया, यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है पोरस। भाई पोरस में, पोरस माने क्या होता है, बताओ बच्चों। हाँ, पोरस में क्या होता है, अंदर उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जब छिद्र है तो पनिया उस छिद्र के अंदर चला जाएगा। अरे बात समझ में, सारा पानी नहीं जा पाएगा, लेकिन जितना होल में उसमें अंदर जगह होगा ना, उतने में पनिया चला जाएगा। तो पोरस ब्रिक्स है, तो पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर। बोला इसमें। अच्छा, क्लास में कौन कौन है अभी, श्रेया सिस्टी आई है क्लास में आज, दीपांशु, आदित्य, अनिकेत, पवन। अच्छा, ये तो आई थी ना, नियासा आई थी, नियासा ही की चली गई। नियासा आई थी ना क्लास में अभी। अच्छा अच्छा, मैसेज की थी ग्रुप में। अच्छा हाँ, यहाँ पे सर फोन चार्ज नहीं है इसलिए आज क्लास नहीं कर पाएंगे। ओके बाय सर। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग में डाल दी है क्लास को। इतना बढ़िया आंधी बह रहा है ना। तो देखो पोरस ब्रिक्स है ना, जब पोरस है तो इसके अंदर आराम से पानी चला जाएगा। बोला पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द, देखो कब तक डाला जाता है, जब तक कि अंटिल द सिस्टर्न इज फुल टू द ब्रिम, जब तक कि सिस्टर्न है, जितना पनिया है इसमें से पनिया उठकर, जैसे आपका ये सिस्टर्न हो गया, टंकी हो गया, इस शेप में टंकी है, ऐसे टंकी है ना आपका, शेप इसका इस तरह का है, क्यूबॉइडल शेप है, ऐसा शेप है। तो इसमें पानी अभी इतना भरा हुआ है, समझो कि पानी आपका सिर्फ इतना ही भरा हुआ है, इतना इतना पानी भरा हुआ है। अब तुमने इसमें ईंटा डालना शुरू किया तो कुछ पनिया ईंटवा सोख लेगा, और धीरे धीरे पनिया ये ऊपर उठना शुरू होगा, ऊपर उठना। और इसमें आप ईंटा भी डाल रहे हो, इसके अंदर ईंट ऐसे डाल भी रहे हो, ऐसे बहुत सारे इसमें ईंट डाल रहे हो, तो कुछ तो सोखेगा, सारा तो सोख नहीं पाएगा ना। बोल देखो एक ईंटा कितना पानी सोखेगा, तो मान लो ईंट का अगर वॉल्यूम है 85 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका 1/17वां हिस्सा पानी सोखेगा, माने 5 सेंटीमीटर क्यूब सोख लेगा पानी। अब बाकी का 80 कितना जाएगा, तो बाकी का 80 यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ। देखो बोला नहीं है, ईच ब्रिक्स ऑब्जॉर्ब, हर एक ईंटा कितना ऑब्जॉर्व कर सकता है, 17th ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का, ऑन माने अपने, अपने वॉल्यूम का 17th हिस्सा ऑब्जॉर्व करेगा। तो मतलब बाकी का हिस्सा पानी कहाँ जाएगा, बाकी का हिस्सा ऊपर उठ के आएगा। हर बात समझ में, बाकी का हिस्सा क्या होगा, पानी आपको ऊपर उठ कर आएगा। अब हम निकालेंगे किसका वॉल्यूम जी, ईंटा का वॉल्यूम। एक ईंट का वॉल्यूम कितना है और वो कितना पानी को ऑब्जॉर्व कर रहा है। एक्चुअल में देखा है तो हमसे पूछा है क्या इसने, कि कितना ईंटा डाल देंगे इसमें, है ना, विदाउट द वाटर ओवरफ्लोइंग, ताकि पानी ऊपर से फ्लो भी ना हो, और पानी नीचे से पेनी में से ऊपर पहुंच जाए, यहाँ पे पानी ऊपर पहुंच जाए बिना ओवरफ्लो किए।
देखो यहाँ पर 3 गो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। एगो तो दिया हुआ था वाटर का, और एगो निकाले हैं, एक और निकालना है अभी। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ये आपका आ जाएगा, दिया हुआ ही तो डायमेंशन है इसका। अब गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होगा इसको। 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, इसको गुणा कर लोगे? कितना दिया हुआ देखो, करते हैं इसको गुणा। मोबाइल का अगर डिस्प्ले मेरा बंद हुआ तो आप लोगों का नेट स्लो हो जाएगा, तो इसको ऑन रखना पड़ रहा है। 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। देखो अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो मैक्सिमम बच्चे तो धराशायी हो जाएंगे वहां पे। नहीं हो जाएंगे निकेत, बताओ? मैक्सिमम को क्या लगेगा, यार ये तो आसान क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, लेकिन इसमें इतना ज्यादा घुमाया है कि क्या कहा जाए। तो एक ईंटा का वॉल्यूम आ जाएगा 1096, और ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, 0.875, क्योंकि टाइम भी लगेगा बनाने में। देखो ना, गुणा करने में कितना टाइम लग रहा है। 875 सेंटीमीटर क्यूब, एक एक ईंटा का वॉल्यूम आया है। हमसे पूछा है कि कितना ईंटा इसमें डालना है, तो हमको पता है कितना डालना है। 10 गो डालोगे तो 5 गो डालोगे, हमको क्या पता है, तो मान लेंगे n डालना है। अच्छा, एगो ईंटा का वॉल्यूम इतना है, तो ये कितना पानी सोख सकता है एगो ईंटा, है ना? कितना पानी ऑब्जॉर्व कर सकता है? तो एक ईंटा अपने वॉल्यूम का 17वां हिस्सा ऑब्जॉर्व करेगा। जैसे एक ईंट का वॉल्यूम इतना है, अगर इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो इतना पानी एक ईंटा ऑब्जॉर्व करेगा। अब बकिया का पानी के ऊपर भेज देगा, बोलेगा हमारे पास इतना जगह नहीं है। जितना जगह है उतने को हम अपने अंदर ले पाए हैं, पूरा जो स्पेस है अंदर छोटे छोटे छिद्र है उसमें ले पाए हैं, बाकी सब ऊपर जाओ, बाहर निकलो। चलो, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक हो गया। अगर एक ईंटा का वॉल्यूम इतना है, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर n ईंट ऐसे डालेंगे। let us assume we put n bricks, हम इसमें n गो ईंटा डालेंगे, so that, ताकि ये जो पनिया है, कहाँ गया, कहाँ लिखा है यहाँ पे, so that water is, क्या लिख दे, फुल टू द सिस्टम, ऐसे लिख दे, समझ जाना आपको, ठीक है? इतना हमारा इंग्लिश बढ़िया नहीं है। so that, हाँ हाँ ठीक है, बोलो आगे। so that water rises up to the brim, है ना? बढ़िया है, rises up to the brim of the cistern। बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो इधर से भी हवा आ रहा है तेज, विंडो की तरफ से। अभी तो हवा अब ना बहना शुरू हुआ है। इसमें पक्का देखना, कल फिर कहीं ना कहीं पेड़ गिरेगा, लाइट अब नहीं आएगा रात को, इतना तेज हवा है। क्या मेरा लैपटॉप चार्ज है कि नहीं, थोड़ा देखते हैं एक बार। तो लैपटॉप तो अभी चार्ज है, काम चल जाएगा। आज आप लोगों का क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए ठीक है। देखते रहो, क्या दिक्कत है ना? मोबाइल में टावर है, लैपटॉप चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अगर n ईंट डालना है, एक ईंट का वॉल्यूम इतना है, तो n ईंट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? सो वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स कितना हो जाएगा? n ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, बोलेंगे n से गुणा कर दीजिए सर, n ब्रिक्स। अच्छा, n से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको n को इसमें ईंट डालना है। अब कितना n का मान निकालना है हमको, तो n मल्टीप्लाइड बाई 1096.875 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
बताइए इतना हो जाएगा ना? बताइए बच्चों। इतना हो जाएगा। अब इसके आगे देखिएगा। अब बताओ क्या करेंगे। अब निकालेंगे कि एक ईंटा कितना पानी ऑब्जर्व कर सकता है, तो एन ईंट कितना पानी ऑब्जर्व करेगा। एक ईंटा कितना करेगा अपने वॉल्यूम का 17, तो एन ईंट कितना करेगा अपने वॉल्यूम का 70 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि टोटल कितना पानी ऑब्जर्व होना है। RSM में टोटल आपका कितना पानी इसमें ऑब्जर्व होगा हमको वहां से पता चल जाएगा। तो ही हम काम करने वाले हैं, क्योंकि एन ईंट डालेंगे तो एन गो ईंटा कितना पानी ऑब्जर्व करेगा, फिर कितना पानी बच जाएगा, और जो पानी बचेगा ना वही ऊपर तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, जो पानी बचेगा वही ना ऊपर तक जाएगा। बाकी पानी तो ईंटा के जो उसमें पूरस पूरस जो होल है उसके अंदर चला जाएगा। तो हमको पता करना पड़ेगा कितना पानी ऊपर जाने वाला है ना। चलिए तो अब निकालते हैं हम लोग वाटर ऑब्जॉर्ब बाई एन ब्रिक्स। नाउ देखो कितना क्वेश्चन घुमाया है। नाउ वाटर, टोटल लिखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल, एक ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई एन ब्रिक्स। एन ब्रिक्स द्वारा कितना ऑब्जॉर्व होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो आपका कितना हो जाएगा। अभी वॉल्यूम इसका कितना है, तो अभी वॉल्यूम है आपका ये वाला 1096.875, 1096.875 यही है ना। 1096.875 इंटू एन हो चुका है, तो इंटू एन यहाँ लिख देते हैं, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये? बताओ डिवाइड बाई कितना होगा। भाई मोबाइल बंद मत होना। कितना होगा डिवाइड बाई बताओ। 17 होगा ना। एक यूनिट अपने वॉल्यूम का 17 ऑब्जर्व करता है, तो एन को भी उतने करेगा, इतना आ जाएगा। तो इतना पानी ऑब्जर्व होगा। तो ये बताओ अगर इतना ऑब्जर्व होगा तो कितना पानी ऊपर पहुंचेगा, कितना पानी ऊपर पहुंचेगा बता सकते हैं अब हम लोग। तो सर वाटर वाटर का वॉल्यूम कितना है, इतना है, इतना है वाटर का वॉल्यूम। हाँ वो तो समझ रहे हैं। ये देखो वाटर का वॉल्यूम इतना है 129600, वाटर का वॉल्यूम है 129600। इसमें से ना इतना ये वाला ऑब्जर्व हो गया, तो माइनस कर देंगे 1096.875 डिवाइड बाई 17। तो जो बचेगा ना, जो बचेगा यहाँ से, यहाँ पे एन भी है, इतना पानी होगा ना जो ब्रिम तक पहुंचेगा। समझो कि एक एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में इतना कैंडिडेट क्या हुआ, प्री एग्जाम में छट गया है, प्री में ही छट गया। तो मेंस के एग्जाम में कितने सब बैठेंगे, तो टोटल कितना सब फार्म भरा था, उसमें से कितना सब प्री में छट गया, तो जो बच गया वो कहाँ पहुंचेगा, वही पहुंचेगा मेंस के एग्जाम में। अरे बात समझ में। बताओ बच्चों। हाँ ठीक है। अब देखिए, तो अब हम अगर बात करें यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि नाउ, नाउ तो बार बार लिख दिया, हेंस अमाउंट, या वॉल्यूम लिखते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर that will reach to the brim, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, वाटर का वॉल्यूम कितना है 129600, 129600 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, माइनस
1096.875 डिवाइड बाई 17, यहाँ पे n भी है, ध्यान रखिए ना, n सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है बात समझ में? तो इतना जो पानी होगा ये आपका कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा ऊपर टॉप के पास। ये कहाँ पहुंचेगा? अपने ऊपर ये पहुंचेगा, इतना पानी पहुंचेगा आपके टॉप पे। अब देखो, जैसे ये आपका कंटेनर हो गया, ध्यान समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। भले ये वो क्वेश्चन कराएंगे, आंधी पानी बह रहा है उसको बहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इंद्र भगवान लग रहा है खिसिया गए हम लोगों से आजकल, बिहार के लोगों से। देखो ये आपका टंकी है, तो इसमें जो पहले पानी था, पहले पानी इतना था, पहले आपका पानी इसमें बस इतना था। आपने क्या किया, इसके अंदर ईंटा डालना शुरू किया, इसके अंदर आपने छोटे छोटे ब्रिक्स डालना शुरू किया, इस तरह का आपने ब्रिक्स डाला, छोटे छोटे बहुत सारे, ऐसे आपने इसमें ब्रिक्स डालना शुरू किया। थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। अब इस ब्रिक्स के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, जैसे मान लो कुछ होल्स हैं इसके अंदर, ऐसे छोटे छोटे इसमें होल्स हैं, दिखेंगे नहीं, छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से आपको दिखेंगे सब होल्स इसके अंदर। पूरा ब्रिक्स है, ऐसे ऐसे आपने क्या किया, बहुत सारा ब्रिक्स ऐसे ले लिया, ऐसे बहुत सारा ब्रिक्स आपने ले लिया इस तरह का। अब देखो, जैसे इसमें डालोगे ना पानी के अंदर, इसको इस तरह, इसको ऐसे आप डालोगे इसमें पानी के अंदर, जब इसको डालोगे आप लोग, आओ जी इधर, जब पानी के अंदर जब इसको डालोगे आप लोग ऐसे, इसमें डालोगे इसको पानी के अंदर ऐसे कहीं ना कहीं, तो देखो होगा क्या, कुछ तो पानी इसके अंदर चला जाएगा, कुछ पानी इसके अंदर चला जाएगा। तो जो आपको जो रेड वाला पानी कौन सा अंदर जाएगा, तो इतना पानी इसके अंदर चला जाएगा जो ऑब्जॉर्व हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आ रहा है? देखो फिर से बंद हो गया मोबाइल का स्क्रीन, बताओ। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे छेद इसके अंदर जो पानी गया है, वो पानी आपका ये वाला है, ये वाला पानी है जो इसके अंदर गया है, ठीक। अब देखो, तो सर कौन सा पानी अंदर नहीं गया है, तो ये जो नीचे लिखा है ये वाला, ये ब्लैक कलर देख रहे हो, ये जो नीचे जो पानी है ये वाला, ये पानी इसके अंदर नहीं गया है। तो जो पानी अंदर नहीं गया है कहाँ पे आएगा, तो ये साइड से निकलेगा यहाँ से, और ऊपर पहुंचेगा, ये सब ब्रीम तक ऐसे पहुंचेगा। इस कहाँ पहुंचेगा? ब्रीम तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, ऐसे पहुंचेगा। अब आप लोग मुझे बताओ, ध्यान से समझिएगा इसको, कि ये जो वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ जो टैंक है माने सिस्टर्न है, चलो इसको लिख देते हैं टैंक, यह किसके बराबर अब हो जाएगा? क्या यह बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट प्लस, देखो जो साइड साइड से पनिया निकला हुआ तो ही है, ये टोटल टैंक का वॉल्यूम केवल इस पानी के वॉल्यूम के बराबर नहीं है। ये आप लोग बात समझ आ रहा है कि भाई पनिया तो पहले ही इतना सा थोड़ा सा पानी था पहले, तो ये कहना कि वॉल्यूम ऑफ टैंक टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है, ये गलत स्टेटमेंट, नहीं नहीं, इसके बराबर नहीं है। पहले तो पानी बहुत कम था इसमें, पानी देखो, पानी तो आपका इतना ही था ना, जैसे आपका टैंक है ये वाला, हर में आपका टैंक है, तो ना पहले बराबर था ना अभी बराबर है, पानी तो बस इतना ही था ना इसमें, पानी आप लोग का सिर्फ इतना भरा था, इतना ही इसमें पानी भरा था। तो बताओ, पहले भी बराबर था? पहले बराबर नहीं था, तो अब कहां से बराबर होगा? बराबर नहीं होगा। हाँ, इसमें जो ईंट डाले हैं प्लस, प्लस वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, एन ब्रिक्स का वॉल्यूम, कुछ ईंट घेरा है जगह, और कुछ इसमें ये वाटर साइड साइड से जगह घेरा है, इसके बराबर होगा। ये आप लोग ये लाइन समझ में आप लोग को आ रहा है? नीचे जो मैंने ग्रीन सा भी घेर रखा है ये वाला, कि जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा ये किसके बराबर होगा? तो जो साइड साइड से जो पनिया चढ़ गया है ऊपर की तरफ, जो ईंट के अंदर नहीं अंदर जा पाया, उसके प्लस
इसमें कितना ईंट डाले हैं तो वो ईंट का वॉल्यूम दोनों मिलाने के बाद उसका जो वॉल्यूम होगा टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगा। यही आप लोग समझाना है। समझ में आप लोग आ रहा है? बताइए। बताओ जी। अनिकेत, पवन, दीपांशु, अनामिका, भारती जी क्लास में है? ये आप लोगों को बात समझ में आया? क्योंकि लास्ट बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। दीपांशु, अनिकेत, निकी कुमारी, ठीक है। नहीं है तो बताना, फिर समझाएंगे। तो बस यही मुझे लास्ट लाइन लिखना है जहाँ पे आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाला मत करो लोग। अब लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। सारा बात तो लिख नहीं सकते ना, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा था इसका नाम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न इंटरनली, सिस्टर्न इंटरनली, लाइट कम नहीं होना चाहिए, इंटरनली ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वाटर लेफ्ट इन द सिस्टर्न, क्या लिखे हैं, नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट बोल चाहे वाटर रीच टू द ब्रिम, ऐसे बोल सकते हो। वाटर रीच टू द ब्रिम प्लस वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, एन ब्रिक्स इसके बराबर होगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे इसको। चलो 1.5 से लिखते हैं इसको। इसका वॉल्यूम कितना है, 1984 टाइम्स 0, 1984 टाइम्स 0 सेंटीमीटर क्यूब है। एक और 0, ये तो हो गया सिस्टम का वॉल्यूम इंटरनल। ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा कितना पानी बच गया है, तो 1296 माइनस 1096.875 डिवाइड बाई 17। कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, इंटू एन, एन ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे एन, इसको लिखते हैं रेड कलर से, एन। ये तो हो गया कितना पानी पहुंचेगा ब्रीम के पास, प्लस बताओ एन ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना होगा, एगो ईंटा का वॉल्यूम कितना है, हाई ईंटा का एन ईंट का वॉल्यूम नहीं है, ये पता है क्या लिखा है, ये वो वॉल्यूम है जो पानी ऑब्जॉर्व कर रहा है एन ईंट। एक ईंटा का वॉल्यूम देखो कितना है, एक ईंट का वॉल्यूम यहाँ पर निकाले होगे आप लोग। हाँ देखो, एक ईंट का वॉल्यूम इतना निकाले हो, तो एन ईंट का वॉल्यूम कितना, देखो वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स कितना है, ये वाला है ना, बताओ अनामिका, यही ना एन ब्रिक्स, एन ब्रिक्स का वॉल्यूम है।
हाँ तो इसी को लिखेंगे ना, इसको इसको मत लेना, नहीं घबरा जाएगा। हई तो वॉल्यूम वो है जो पानी ऑब्जॉर्व कर रहा है, हमें एन ब्रिक्स का वॉल्यूम लेना था। एन ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 109687 एन, इतना हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो आपका एन का आंसर आएगा वही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसी को देखो सॉल्व करना है। अब आप मुझे ये बताओ 17 से कटेगा क्या भाई, पूरा का पूरा? देखते हैं एक बार कटा कर कट रहा है कि नहीं। अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आना चाहिए, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन अब बन चुका है क्वेश्चन। 1096.875 डिवाइड बाई 17। पूरा पूरा नहीं कट रहा है, लगभग आपका आ रहा है 64.52। कैसे लिख रहे हैं? ये हो गया आपका 1981234 इक्वल टू 129600 माइनस 64.522n प्लस 10968, अच्छा डेसिमल नहीं लगाए थे क्या यहाँ पे? यहाँ पर डेसिमल है 0.875n, डेसिमल नहीं लगाए इधर, यहाँ पर डेसिमल है 0.875 इतना। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को? अब बस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको इधर भेजेंगे हम लोग एन वाले की एक तरफ, यहाँ से एन का मान निकालें, देखते हैं कितना एन का मान आता है। चलो तो इस पे तो इम्प्लाई दैट का साइन लगेगा ना, इक्वेशन है तो ऐसा साइन लगेगा क्योंकि एक इक्वल टू यहाँ पे है। आगे क्या होगा इसके? ये हो जाएगा 1981234 टाइम 0 माइनस, सही लिख रहे हैं ना? 1984 टाइम 0, ठीक है। 1296120, दो का जीरो है इसमें, 129620, ठीक है। इक्वल टू, अब इसको हटाने पे कितना आएगा? लेंदी है, ठीक है, एग्जाम में जब आएगा तो इतना लेंदी नहीं आएगा। पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले एनसीईआरटी में दे रखा था। 1096, एक मिनट, ठीक है। मोबाइल का स्क्रीन ऑन रहना चाहिए, तो पता है आप लोग का नेट स्लो हो जाएगा। 0.875 माइनस 64.522, 64.522, ये आपका आ रहा है 1032.353 और साथ में इसके एन भी है, एन। इतना तो क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना जी? तो आप लोग के सामने कर रहे हैं, तो क्लियर है। अब बताओ क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, इसमें से घटाएंगे अभी। अब इधर घटाने पे कितना आएगा? इधर घटाते हैं, 198, 1 2 3 4 को जीरो है, माइनस 1296, 1 2 को जीरो है, ये आपका आ जाएगा इतना। ये आपका आ गया इतना 185,185,0400 इक्वल टू, ये है 1032.353n। तो यहाँ सब n का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 185,0400 डिवाइड बाई 1032.353 इक्वल टू n, इतना ही ईटा आएगा।
अब इसी को डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का आंसर यहाँ से आ जाएगा 10504000 डिवाइड बाई 1032.353 इतना आ रहा है। तो यहाँ से जो n का जो वैल्यू है ये आपका आ रहा है 1017.481424। तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं n का वैल्यू कितना आएगा 1017 बोल सकते हैं। 1017 को ईंटा कम से कम लगेगा, है ना। 18 बोल दे, 5 से तो कम है। तो इसमें तो कुछ और आंसर दिया, इसमें दिया 1792। कहीं गड़बड़ किए हैं क्या? गड़बड़ नहीं हो चाहिए, गुणा वुणा सब सही है। इन लोग का आंसर है 1792। कहाँ गड़बड़ किए हम लोग? 198। देखो हम लोग का यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, माने ए वाला आंसर हमको चेक करना है कि ये इतना आ रहा है कि नहीं, बाकी सब ठीक है। 1850400 ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ा रहा है। इसको थोड़ा चेक करते हैं एक बार फिर से। 1096.875 डिवाइड बाई 17। एक मिनट थोड़ा चेक। हाँ बोलो, यहाँ पे घबराया है क्या? आंसर मैच नहीं कर रहा है। 1096.875 1096.875 डिवाइड बाई 17। 64.522 सही तो है। 1096.875 माइनस 64.522 है ना, 1032.35 ठीक है। तो इन लोग का आंसर अलग क्यों आ रहा है? अच्छा इन लोग का जरा चेक करते हैं, इन लोग कितना आना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि 1096 1096.875 डिवाइड बाई 17 कीजिए, और जो भी आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करना है 16 से। एरर आ गया, एक मिनट। ये आएगा 1000 कितना था, 64 आया था ना, 64। यहाँ पे 64.522 मल्टीप्लाइड बाई 16 सही तो आ रहा है। इन लोगों ने गड़बड़ कैलकुलेशन कर रखा है। इन लोगों का भाई गड़बड़ है जी, हम लोग का सही है। इतना ही आ रहा है। अंत में देखोगे ना, जो इन लोग देखो, इन लोगों ने यहाँ से कॉमन लेकर बना रखा है, यहाँ से एन कॉमन वगैरह लेकर बना रखा है, तो यहाँ पे 1032 से आएगा। एक बार हम लोग डिवाइड जरा चेक कर ले, डिवाइड हम लोग सही किए कि नहीं, बाकी सब हम लोग का सही है। इसका एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 185050400 इसको डिवाइड करना है। एक मिनट पहले पूरा क्लियर करने दे। 1850400 डिवाइड करना है इसको 1032.353। नहीं नहीं ठीक है, हम लोग का डिवाइड गड़बड़ था। ये इतना नहीं आएगा, 1792 रहेगा। हम लोग का यहाँ पे गड़बड़ की है डिवीजन में। ये अब कह रहा है 1792 पॉइंट, कहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए थे डिवीजन में, कि कैलकुलेटर गड़बड़ निकाल दिया था। 410,154 ऑलमोस्ट 1792 रहेगा। 1792 बुक में भी यही दिया है, लगभग 1792 आएगा।
इतना इतना ब्रिक्स आएगा जी। ये हो गया आपका आंसर। देख लो एक बार सब लोग, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन बढ़िया है। अब मैं आप लोग को बुक का सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका, पहले इसको देख लीजिए एक बार सब लोग। पहला पेज देखो तो, फिर बंद हो गया। इसमें कोई डाउट है फर्स्ट पेज में, बताइए। सेकंड पेज देखो, कोई डाउट है अनिकेत, आदित्य? आदित्य क्लास में हो ना? ठीक है। थर्ड पेज, इसमें कोई डाउट? तो काफी लंबा क्वेश्चन, काफी लंबा टाइम लगा। ठीक है चलो अब आ रहे हैं बुक का सोल्यूशन। देखो बुक का सोल्यूशन क्या दिया है। 30 देख, ये रहा बुक का सोल्यूशन, देखिए एक बार सब लोग। यहाँ से दे रखा है पूरा बुक का सोल्यूशन, तो ये रहा। देखो बुक में क्या किया है, पहले तो वॉल्यूम निकाला है सिस्टम का, जो हम लोग का इतना आया हुआ था। फिर बोला कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, इसमें पानी इतना ही भरा हुआ है। एक ईंटा का वॉल्यूम निकाला है, इतना हम लोग का भी आया था। फिर वॉल्यूम ऑब्जर्व बाई वन ब्रिक्स, एक ईंट कितना पानी ऑब्जर्व करेगा, इसने इतना निकाला है, हमने एन ईंट का निकाला था। फिर वाटर ऑब्जर्व बाई एन ब्रिक्स, एन से गुणा कर देंगे, इतना आ जाएगा, इतना पानी ऑब्जर्व हो जाएगा। कितना पानी बच जाएगा, ये हमने निकाला था वहां पे, इतना बच जाएगा पानी। तो इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक जो दे रखा है? ठीक, अब इसके आगे देखिएगा। देखो अब यहाँ पर देखो जो लिखा है ना, इसने डायरेक्ट लिख दिया है, सिंस द सिस्टम फिल्ड अप टू द ब्रिम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना बच जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम के बराबर होगा। जो बात हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, ये वाला बात देखो ध्यान से। यह जो बात हम लिखे थे, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम किसके बराबर होगा इंटरनली, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रीच करेगा ब्रीम की तरफ प्लस वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स के। इसी बात को इसने ऐसे लिख रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिस्टम प्लस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। और यहाँ से इसने सबका वैल्यू रखकर यहाँ से बनाया हुआ है। अब इसने क्या कहने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन ले लिया है 1096 को, तो अंदर ये बच गया है। तो घटा उठा कर 16n/17 लिखकर इसको, इसके मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर दिया है, वहां से आपका n का आंसर इतना आया 1792। बताओ कोई डाउट है? ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो आप लोग ये बताओ, आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन है इसको बनाने के पहले, कि एक राइट ट्रेंगल ट्रेंगल को अगर हम घुमाते हैं बेस या परपेंडिकुलर के लॉन्ग, तो क्या बनता है? पढ़े हो क्लास 9? पढ़े तो हमें पढ़ाए थे। एक राइट एंगल ट्रेंगल को मान लो आपका पी ए है, बी ए है और ए एच है। अगर हम इसको रिवॉल्व करते हैं अलोंग पी, तो बताओ कौन सा शेप बनेगा, उस शेप का नाम क्या होगा? पी को अलोंग इसको घुमाना है, बेना घुमाता हो, बेना बेना घुमाने से क्या बनता है, सिलेंडर। तो इसको ऐसे घुमाना है, इस तरह से घुमाना है। कौन बनेगा ना, ये तो बताए थे आप लोग को, एनसीटी क्वेश्चन है, क्या बनेगा? एनसीटी का भूल गए क्वेश्चन, एनसीटी क्वेश्चन है, क्या बनेगा यहाँ पे, कौन नहीं बनेगा। इसके अलोंग जब तुम इसको घुमाओगे, ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे, तो क्या बनेगा ये, कौन नहीं बनेगा जी। एगो ट्रेंगल बना लो और उसके हाइपोटेनस का लंब, उसको यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से पकड़ लो, उसको घुमाना शुरू करो। चाहे यहाँ पे बाता लगा लो, मच्छरदानी, बताने के बोलते हैं, एगो बांस का यहाँ बाता लगा लो ऐसे, है ना। और बेना में जैसे लगता है यहाँ पे ऐसे हाथ से पकड़ने वाले, इसको यहाँ पे लगा लो।
और इसको घुमाना शुरू करो, देखना क्या बनेगा। जब ऐसे घूमेगा इसे ऐसे खूब स्पीड में, तो आपका शेप क्या बनेगा? कोन बनेगा। बताओ क्या बनेगा जी? कोन बनेगा ना। ठीक है, इसको भूल गए ना मैं क्या, ये तो पढ़े थे आप 9th में शायद, अगले ही शायद दो क्वेश्चन था इसमें। अच्छा कौन बनेगा? अगर मैं बी के अलॉन्ग घुमाऊं तब क्या बनेगा? हाँ चलो, जब रेक्टेंगल को घुमाओगे तो सिलेंडर बनता है, इसको घुमाने पे कौन बनता है। अब बताओ अगर बी के अलॉन्ग घुमाएंगे तब क्या बनेगा? इसके अलॉन्ग घुमाओ तब क्या बनेगा? अभी कौन बनेगा। अच्छा उस कोन का रेडियस कितना होगा? तो रेडियस इसके बराबर हो जाएगा। हाइट किसका होगा? हाइट आपका बी के बराबर हो जाएगा, और एल का वैल्यू एच के बराबर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? क्यों निकी कुमारी बताए क्लास में इसको? तो आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाए थे हम वहां पे, पेज वेज ले होकर आप लोगों से। निकी है क्लास में, चली गया निकेत? है, अनिकेत चला गया। अच्छा ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? तो आप लोग जो 9th में जो पढ़े थे, 9th में पढ़े थे बस इतना। अब हम लोग आए हैं 10th में, तो आपको क्या लगता है हम आपको यही पढ़ाएंगे 10th में भी? नहीं, ये नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बताओ अगर इसको एच के लॉन्ग घुमाएंगे तो क्या बनेगा? अगर हम इसको एच के लॉन्ग घुमाए तो क्या बनेगा? इसके लॉन्ग, अगर एच के लॉन्ग जब घुमाओगे ना इसको, इसके लॉन्ग, तो देखो क्या दो गो कोण बनेगा। ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग का दो गो कोण बनेगा, इसको बोलते हैं डबल कोण। जब इसके एच के लॉन्ग घुमाओगे तो देखो इस तरह से आपका रोटेट करेगा, इस तरह से ऐसे रोटेट करेगा, तो एक कोण तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, एक कोण इधर बनेगा और एक कोण नीचे बनेगा, देख रहे हो। एक तो इसको घुमाने से बनेगा ऊपर कोण, राइट एंगल टेंगल यहाँ पे बन रहा है, देख रहे हो, और एक यहाँ पे बनेगा कोण, तो इसको बोलते हैं डबल कोण। इसको क्या बोलेंगे? डबल कोण। और डायग्राम में देखना, देखो यहाँ पे सही से दिखाई, मैं स्क्रीन पर नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा और आप लोग क्लियर दिखेगा। अगले व्यू लिखता हूँ यहाँ पे, देखो देख रहे हो, ये आपका एक राइट एंगल ट्रेंगल था, केवल इतना था डायग्राम, डायग्राम तो केवल इतना ही था। इसको हमने रोटेट करना शुरू किया एच के लॉन्ग, ये आपका था बी, ये था आपका पी, और ये था एच। जब घुमाना शुरू, देखो यहाँ पे दो गो कोण बन रहा है, एक इधर बन रहा है कोण आपका इधर वाला, और एक कोण इधर बन रहा है इधर वाला, बन रहा है ना। बताओ दीपांशु, तो कोण कितना बन रहा है? दो को बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डबल कोण। इसको क्या बोलेंगे? डबल कोण। तो हाइपोटेनस के लॉन्ग, हाँ हाइपोटेनस के लॉन्ग जब घुमाओगे तो डबल कोण बनता है। अब इसी के ऊपर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग का ये रहा। अब क्वेश्चन में लेते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है आप लोग, क्वेश्चन ये है। चलो डायग्राम भी हम ले लेते हैं, डायग्राम उतना परफेक्ट बन नहीं पाएगा मुझसे अभी, इसमें सही बना रखा डायग्राम वही काम करेगा, समझ तो गए हम आप। हाँ 2025, हम लोग को फ्री में मिलता रहता है हर साल। अभी तो एक साइंस का हम लोग के पास, मेरे पास अभी एगो आया है, वो आपका वो है, मतलब उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, वो इसके तरफ से आया है, ईडू कार्ड की तरफ से भी आया हुआ है, हाल ही में भी आया हुआ है एक, वो लोग खुद से भेजते रहते हैं। देखो क्या बोला है, बोला है कि अ राइट एंगल ट्रेंगल हुज साइड्स आर 15 और 20 is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of double cone. बोला भी है कि डबल कोन बनेगा, क्या दिक्कत है? तो ये बता, पहले वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम दोनों का जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। मान लो ये V1 है, ये V2 है, ऐसे हो जाएगा।
सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका सी एस ए और इसका सी एस ए जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि टी एस ए तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि टी एस ए तो तब होता है जब बाहर होती है, तो अंदर ही अंदर घूम रहा है, तो है तो आपको अंदर का दिखेगा नहीं। आ रहा बात समझ में आप लोगों को? बताओ बच्चों। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम वन तो निकाल लोगे आप लोग, है ना? आप लोग को एक हम क्वेश्चन दिखाते हैं, शायद वो क्वेश्चन भूल गए हो। ये बताओ क्या यहाँ से आप लोग एक्स और वाई का मान निकाल लोगे? जरा नाइन्थ का मैथ याद करो, नाइन्थ का मैथ। क्या इस एक्स और वाई का मान निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो ये आपका कौन सा ट्रेंगल है बताओ, ते वाला? क्या आपका ये आइसोस्केलेस ट्रेंगल है? और देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए हो, हमको दिखाते हैं, देखो कहाँ पे किए हो। टेंथ का जो मैथ है ना, जो सर्कल था आपका, उसमें आप लोग किए हो ये वाला क्वेश्चन दिखा रहे, एक बार नहीं 2-3 बार किए हो। लेसन 7, 8, 9, 10 था। देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, सॉल्यूशन देखो। तो इसको स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं यहाँ पे अगले पेज में। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, ठीक है? 9th में भी था, 10th में भी था, दोनों में था। क्वेश्चन यहाँ पे 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन। यीशु ने मुझसे पूछा भी था ये वाला क्वेश्चन एक बार कि सर 9th में जो सेकंड जो आपका एक्सरसाइज था ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन था। डायग्राम इसका ये रहा। बोला भी सर ये बता दीजिए, मैंने बोला था इधर सर्कल पढ़ाई हुआ तो आपको बता देंगे, फिर सर्कल पढ़ाई हुआ तो मैंने बताया था उसको। देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसने टीपी को मान रखा है एक्स, और टी आर है आपका वाई। टी से आर कहाँ गया? टी, एक मिनट, टीपी है आपका एक्स, ए है आपका एक्स, और टी आर है आपका वाई, ऐसे। और ऐसे लेकर बना रखा है। तो देखो दो इक्वेशन बनाए यहाँ पे, एक बनाया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16। अगर इस वाले ट्रेंगल को हम लें, इस वाले ट्रेंगल को, तो एक्स होएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। 8 नहीं होगा, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ 8 है तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर माने 16 और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही एक देखो, एक और ट्रेंगल आप यहाँ से ले लिए, एक और इक्वेशन बनाना है। तो इसने क्या कर रखा है, इसने अब इस बड़े वाले ट्रेंगल को ले रखा है, इस वाले को ले रखा है, इसको ले रखा है। तो है 4 है, 5 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का, 3 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे देखो लिख रखा है यहाँ पे। और फिर दो इक्वेशन से यहाँ से एक्स और वाई का मान निकाल दिया है। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे है आप लोगों का, हमें एक्स एक्स और वाई का मान निकालना है। यह एक आपका आइसोस्केलेस ट्रेंगल है। जैसे इस पर 90 के एंगल बनाओगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। इसमें बताओ किसी को डाउट है कि ए बराबर ओ हो जाएगा? बताइए बच्चों। डाउट है? डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन बनेगा। एक तो हम इससे बना लेंगे, इस वाले में इक्वेशन बना लेंगे, ए ओ बराबर ओ ए। तो अगर यहाँ से हम बोले तो ये बताओ, ये आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, पहला इक्वेशन। तो एक में देखो जो इधर का आएगा वही तो इधर का आएगा ना, क्योंकि जितना ए से ओ है उतना ही ओ से ए ओ ए होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बी ओ है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ओ ए के ऊपर है, और एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो ऐसा होता है। ये वाला आपका एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है 15-15। तो ओ ए ओ बराबर ओ ए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ओ ए लिखो चाहे ए ओ लिखो। बोलो सर इसको लेंगे तो क्या आएगा? तो इससे में तो आएगा 15 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर आएगा। अब ओ ए और ए दोनों सेम है, तो किसी एक को लिख लो। अरे बस समझ में, तुम इसको मन तो इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों का मतलब सेम है। बताओ, मेन इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है, उसका तो तुम लोग कुछ भी निकाल लोगे। चलो ये तो एक इक्वेशन लिखते हैं, बस इसको लिख लेते हैं पहले वाले को, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक,
अब हमको चाहिए y वाला। देखो ये वो आपका y के बराबर, इसने y मान रखा है, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख देते हैं y। ना भी मानता कोई दिक्कत नहीं था। अब इसने इसको y बोल रखा है, छोड़ो उसे, बताओ। ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 है आपका। अब बोलो सर 25 कैसे है? देखो राइट एंगल ट्रेंगल में अगर दो गो साइड दिया हो, जैसे राइट एंगल ट्रेंगल है, एक गो साइड है 15, एक गो साइड है 20, तो हाइपोटेनस से 25 नहीं आएगा, बताओ तो। AC कितना होगा? रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 25 आ जाएगा। तो देखो अगला इक्वेशन क्या हो जाएगा आप लोगों का? अगला में इक्वेशन देखो यहाँ से, तो मैं इस वाले ट्रेंगल को लेकर लिख सकता हूँ। इस वाले देखो, इसको मैं घेर रहा हूँ, इस वाले को रेड से घेरता हूँ इसको। इस वाले देखो, इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइपोटेनस माने कितना? देखो 90 का एंगल ये है ना, इसके सामने क्या होगा? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर इक्वल टू 20। बताओ बेस कितना होगा? बेस बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा? ये वाला ध्यान से देखना, ये कितना होगा? 25 माइनस एक्स होगा ना, बताओ तो। आपका ओ से सी कितना होगा? ओ से सी 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब प्लस इस एओ के एओ ही लिखते हैं, एओ का स्क्वायर। इसने वाई लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब आप मुझे एक बार बताओ कि यहाँ से एओ स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? पहले वाले इक्वेशन से देखे तो ये होगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एओ का स्क्वायर, होगा पहला इक्वेशन। यहाँ से एओ स्क्वायर कितना आएगा? तो हो जाएगा 400 माइनस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं? देखो इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन को देखकर क्या बोल सकते हैं? बोलेंगे सर यूक्लिड बाबा को याद आ गया, अगर किसी चीज का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि 225 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। और क्या यहाँ से आप लोग एक्स का मान निकाल सकते हो? बताओ। यहाँ से तो बड़ा आराम से आप एक्स का मान निकाल सकते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा निकालने में। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 225। अब बुक में कैसे बना इसको देख लेना आप लोग। ये हो जाएगा 400 माइनस हो जाएगा 625 माइनस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 50 एक्स आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर ओपन करोगे तो आपका आएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50 एक्स। क्योंकि इसके आगे माइनस लगा, देखो माइनस लगा तो सबका साइन चेंज होगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस में हो जाएगा प्लस में, यही मैंने लिख रखा है। तो यहाँ से देखना बहुत जल्दी आपका सब कट उठ जाएगा। ये आपका कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 225 इक्वल टू माइनस 225 से हो जाएगा अब प्लस का 50 एक्स। तो हो जाएगा 550 बराबर, सॉरी 450 इक्वल टू 50 एक्स। तो बताओ यहाँ से एक्स का मान 9 आ जाएगा। हाँ बताओ बच्चों, 5 9 45, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। एक्स का मान 9 आ गया तो वाई निकाल लोगे। अब किसी में रख लो, पहलका में रख लो। वाई माने क्या? एओ स्क्वायर है, तो वाई माने है आपका एओ स्क्वायर, निकाल सकते हैं हम आराम से। एओ किसी भी इक्वेशन चल, पहलका से आसान पड़ेगा, 225 माइनस एक्स स्क्वायर, 225 वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये वाई स्क्वायर है इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बना लेना 225 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और यहाँ से वाई आ जाएगा रूट के अंदर। तो यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालना, आप लोग इसके अंदर रख देना। एक बार एक्स और वाई निकल गया तो इसका सारा साइड पता चल गया, इसका सारा साइड पता चल गया, उसका बन जाएगा। अब बताओ बन जाएगा वाला क्वेश्चन का जी? बाकी बच्चों बन जाएगा वाला क्वेश्चन। तो मैं आप लोग को बुक, अब मैं बुक का सोल्यूशन दिखाता हूँ। बुक का देखो क्या दे रखा है, अपलोड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब देखो बुक में क्या दे रखा है, बुक में क्या दे रखा है सोल्यूशन इसका। थोड़ा सा लेंदी दिया है बुक में सोल्यूशन, लेकिन आप लोग समझ में अब आ जाएगा। ये आपका है बुक का सोल्यूशन। तो इसको हम छोटा कर देते हैं।
तो अच्छा क्वेश्चन देखो, आज जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन समझो कि एग्जाम में आजकल आ रहा है, जहाँ पे आप लोग का सर्कल का भी कंसेप्ट चेक कर रहा है। देखोगे तो ओरिजिनली आपका ये क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, लेकिन यूज किसका किया है? सर्कल के कंसेप्ट का यूज किया है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का यूज किया है इसमें। देखो ऐसे इसने बना रखा है इसको, सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। देखो ओबी को x माना है, ओए को y माना है, हमने y को y मान रखा था, और बाकी वही लिखा है यहाँ पे। 15 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने वाई स्क्वायर की जगह लिखा था ओ स्क्वायर। ऐसे 20 का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, हमने ओ लिखा था यहाँ पे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। बाकी सेम ऐसे करके इसने बना रखा है, यहाँ से एक्स का मतलब मान निकाल रखा होगा। अगले पेज में देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है इसका सोल्यूशन। हाँ बोलो। 2026 का बुक आ गया है इसका, आर डी शर्मा का। तो मुझे भेजना, देखते हैं। नहीं ऐसा नहीं दे रखा है, कैसा क्वेश्चन दिया है? कल लेकर आना बुक तो देखते हैं, वहीं पर फोटो खींच लेंगे। ठीक है। और बाकी इसका देखो, एक्स एक्स का मान इसका भी 9 आ रखा है, और वाई का भी मान इसने निकाला है। वाई का इसका 12 आया है वैल्यू। ठीक है, आप निकालिएगा। 225 में से 81 घटाते कितना आता? 144 आता है। इसका अंडर आएगा 12। हाँ सही दे रखा है। ठीक है, वाई आ जाएगा 12 आपका। और एक्स और वाई आ गया, अब तो वॉल्यूम निकालना है। जैसे ये आपका हो गया 9, और वाई हो गया आपका 12, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो कौन है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। आर आपका ये ओ हो जाएगा, ये 12 आ चुका है, तो 12 का स्क्वायर गुणा एच कितना हो जाएगा? एच आपका ये हो जाएगा हाइट एक्स 9। देखो यहाँ से निकालना, इसका कैसे निकालोगे वॉल्यूम इस वाले का? 1/3 22/7। आर यहाँ पे कितना दो? आर अभी भी ओ ही होगा, ओ चाहे ओ वाई होगा, तो 12 का स्क्वायर गुणा एच इसका अलग होगा। इसका एच कितना होगा? देखो ये वाला ओ से ए इसका एच होगा, ये वाला ओ ए कितना था जी? 25 माइनस एक्स था। 25 माइनस एक्स का वैल्यू आया है 9, 16 है, मल्टीप्लाइड बाई 16 हो जाएगा। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, देखो अब इसने ऐसा ही इधर कर रखा है, आप लोग को समझ में आएगा। बुक में थोड़ा बहुत लेंथी बनाता ही है, ठीक है, इसको समझाना होता है सारे बच्चों को। देखो यहाँ पे लिखा है 16, और यहाँ पे लिखा है एच के लिए 9, और बाकी वॉल्यूम निकाल दिया। सरफेस एरिया में सी एस से दोनों का जोड़ रखा है, सी एस से सी एस से जोड़ के निकाल रखा है। तो इसमें किसी को डाउट है आज के क्वेश्चन में? दो को क्वेश्चन कराए हैं, लंबा लंबा दोनों क्वेश्चन था, है तो काफी लंबा क्वेश्चन था। और दो क्वेश्चन बच्चा करा देंगे, आप लोग का ये खत्म हो जाएगा। देखिएगा, दो और क्वेश्चन बचा है थोड़ा बढ़िया वाला। एक है 39, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है, ये आप लोग को समझ में भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसको हम कल बता देंगे। तो आज ऐसे भी टाइम हो चुका है आप लोग का जाने का, तो दो बता देंगे, इसका जाएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आपको पता ही होता है कि कितना हार्ड क्वेश्चन पूछता है एक्सरसाइज में। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आता है, लेकिन सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग को हम करवाएंगे, जहाँ पे डाउट होगा आपसे पूछेंगे हम। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब। ठीक है, एक बार ट्राई कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने पीडीएफ आप लोग को भेज रखा है, ट्राई कीजिएगा। लेक्चर में अभी अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि लैपटॉप का बैटरी डाउन हो चुका है। तो इस सबको ट्राई कीजिएगा, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, बाय एवरीवन। ठीक।